यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उड़ले उड़ले तो उड़ लीजिए पहले तो। गाइस हेलो, एंड यू आर वाचिंग सुनील वर्मा द इंग्लिश ट्रेनर, एंड थैंक्स अलॉट फॉर लविंग मी अलॉट। गाइस अगर जो आपको ये पसंद आए तो आप लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, बेल आइकन भी दबाएं। तो थैंक यू सर। तो आइए फिर से चलिए, आज हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर की बात करते हैं। अभी हमने कहा जैसे क्या होगा किसने जाना, फिर भी नहीं जानते हैं। इवन देन वी प्लान वॉट एवर वी डू इन द प्रेजेंट फॉर मेकिंग आवर फ्यूचर ब्राइट। सो गाइस आज फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग। तो फ्यूचर के लिए हमारा एक टाइम वर्ड होता है विल। देखिए मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा, वह ऐसा करेगा, वह ऐसा करेगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वह ऐसा नहीं करेगी। तो ये जो करेगा करेगी ये सिंपल प्रेजेंट इससे प्रस्तुत होता है, ठीक है, और हम इसको किससे, विल से बताते हैं, ठीक है। जैसे है कि मैंने कहा मैं कल पढ़ाऊंगा, तो सिंपल बस पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर विल को लगा दिया, फिर एक्शन को लगा दिया, और सभी सब्जेक्ट के साथ आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि स्पोकन में क्या है कि विल का ही प्रयोग होता है। लेकिन क्या होता है ग्रामेटिकली हम लोग आई एंड वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। सो गाइस करिए, बहुत अच्छी बात है, जब आपका ग्रामर का मैटर हो तो बिल्कुल करिए। और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया और सब्जेक्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो विल और शैल दोनों में ही हम इस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन आप स्पोकन में विल चलता है। चलिए तो विल से शुरू करते हैं। तो क्या है, और दिल लगा के पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो विल से बात करते हैं कि चलिए हमने कहा जैसे एक्शन है अप्रिशिएट म्यूजिक। हमारे यहाँ कुछ लोग आ गए, बोर हो रहे हैं, तो हमने पूछा क्या आप म्यूजिक का आनंद लेंगे, तो हमने पूछा विल यू अप्रिशिएट म्यूजिक। एक होता है कि म्यूजिक सुन रहे हैं कोई बात नहीं, एक होता है गाना सुन रहे हैं और उसके साथ गुनगुना रहे हैं, तो अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो विल यू अप्रिशिएट म्यूजिक, तो लोग क्या कह रहे हैं, आई विल अप्रिशिएट म्यूजिक। इस आई विल को आप लोग इस तरीके से लिख भी सकते हैं गाइस, ठीक है। तो शैल भी नहीं पता चलेगा, विल भी नहीं पता चलेगा। दूसरा क्या है कि इसको हम लोग आइल बोलते हैं। जब जल्दी से कोई बोलता है तो ऐसा लगता है इससे आइल बोला है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आई टीच टुमारो, आई प्ले क्रिकेट, आई वॉच टीवी। मैंने कहा भैया ये तो मुसीबतों को दावत देगा, ही विल इनवाइट द ट्रबल। सब मैंने बताया सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो तो ही के साथ विल लगा देंगे, ही विल इनवाइट द ट्रबल। तो ही विल को हम लोग बोलते हैं हिल, ही विल को हिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिल स्टेशन होता है तो हिल हो गया, हिल इनवाइट द ट्रबल। ऐसे शी विल के साथ हम लोग क्या करते हैं, शिल कर देंगे, शिल इनवाइट द ट्रबल, शिल इनवाइट द ट्रबल। इस तरीके से हम कर देंगे भाई। जैसे क्या किसी ने कहा मैं मच्छर मारूंगा, भैया आई किल मॉस्किटोज, विल यू किल मॉस्किटोज, आई किल मॉस्किटोज। इस तरीके जंप द वॉल, विल यू जंप द वॉल। स्कूल की दीवारें चाहे जितनी ऊंची हो गई, हम लोगों ने बहुत फान दी है, ठीक है, मैं आप लोगों को राय नहीं दूंगा ऐसा करिएगा, ठीक है। विल यू जंप द वॉल, तो बिल्कुल मैं करूंगा, आई विल जंप द वॉल। लेकिन कई बार हम लोग पक्का करते हैं चैलेंज, वी लाइक टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, हम एक्सेप्ट चैलेंज करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैं पक्का करूंगा, आई मस्ट जंप द वॉल। तो मस्ट होता है गाइस पक्के के लिए आप लोग लगाते हैं, सब लोग ऐसे यूज करते हैं ना, परहैप्स, प्रोबेबली, इस तरीके, क्योंकि फ्यूचर में देखिए कंफर्म नहीं है कोई चीज, तो कई बार हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं प्रोबेबली, ठीक है, या परहैप्स। तो उसकी जगह हम लोग कोई काम में है तो हम लोग मे और माइट मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने दोस्तों ने प्लान बनाया विल यू गो ऑन टूर, टूर पे चलने का, भाई स्टडी से बोर हो गए, बोले यार चल टूर पे चलते हैं। तो देखिए मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगा, आई विल गो ऑन टूर। लेकिन एक ने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, तो विल नॉट कर दिया, आई विल नॉट गो ऑन टूर। तो विल नॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉन्ट, आई वॉन्ट गो ऑन टूर, आई वॉन्ट गो ऑन टूर। जैसे मैं कहता हूं भाई आप लोग मेहनत करिए, मैं आपको सब कुछ पका पका दूंगा, तो क्या कर दिया मैंने, आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राई, ठीक है। आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राई। डज योर मदर मेक पिकल, यस, ओके। तो अचार बनाने में क्या होता है, सबसे मुश्किल काम होता है उसको साफ सफाई से काटना किसी फल को और उसको सुखाना। तो बोलते हैं इंग्लिश में कि मैं आपको पका पका दूंगा, आई वॉन्ट गिव यू कट एंड ड्राई। विल नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वॉन्ट, आई वॉन्ट गिव यू कट एंड ड्राई। इस तरीके से ही वॉन्ट,
शी वॉन्ट, दे वॉन्ट, वी वॉन्ट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर हमने अगले से पूछा क्या आप टूर पे चलेंगे, विल यू गो ऑन टूर? तो उसने कहा मैं शायद ऐसा करूंगा। जैसे क्या है कि यहाँ पे आया डिग द अर्थ, डिग द अर्थ, जमीन में गड्ढा खोदना है, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। पापा बोले भाई ये बताओ यहाँ गड्ढा कर दोगे इतना बड़ा? तो मेरे से क्या बोले, विल यू डिग द अर्थ? तो मैंने कहा मैं तो शायद करूंगा, तो मैंने परहैप्स लगा दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट में लगा दीजिए, इनका यूज कई तरीके से होता है। यहाँ पे संभावना के लिए आई मे डिग द अर्थ। किसी से मैंने पूछा क्या आप मेरी कंपनी ज्वाइन करोगे, विल यू ज्वाइन माई कंपनी? तो क्या कह रहा, आई मे ज्वाइन योर कंपनी बिकॉज इट इज लैक ऑफ टाइम, समय की कमी रहती है, कोई बात नहीं। किसी से ना पढ़ने वाले से हमने कहा विल यू डू योर होमवर्क? तो कह रहा जी मैं सर मैं तो शायद ही करूंगा, बहुत कम संभावना बता दी उसने। तो संभावना और कम बताई तो क्या हो गया, माइट, आई माइट डू माई होमवर्क। कोई आपके घर पे आ गया तो आप पूछ लेते विल यू ड्रिंक वाटर? वो कह रहा है यस आई विल ड्रिंक वाटर। एक्सेप्ट माई प्रपोजल, मैंने कोई अपना प्रपोजल बनाया, मान लीजिए कोई कंपनी है वहां पे मैंने कुछ अपना कंसाइनमेंट दिया, तो मैंने बनाया, तो मैंने कहा विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल? तो वो आदमी क्या कह रहा है, जी आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई मे एक्सेप्ट योर प्रपोजल। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे गाइस नेक्स्ट क्या है, अपॉइंट वर्कर्स इन कंपनी। तो किसी की कंपनी में मैंने कहा भाई मुझसे दो चार लोग बोले भैया कहीं नौकरी दिला दो, क्या कर दो? तो मैंने कहा विल यू अपॉइंट वर्कर्स इन कंपनी? तो बोले यस आई विल अपॉइंट वर्कर्स इन माई कंपनी, आई विल अपॉइंट वर्कर्स इन माई कंपनी। ऐसे हमने चेंज एटीट्यूड को पूछा क्या आप अपना व्यवहार चेंज करेंगे, विल यू चेंज एटीट्यूड? तो क्या कह रहा, यस मैं करूंगा, आई विल चेंज एटीट्यूड, बिल्कुल करना भी चाहिए अगर सही नहीं है। ऑबे योर टीचर्स, विल यू ऑबे योर टीचर्स? तो दूसरा कह रहा है यस आई विल ऑबे माय टीचर्स, बिल्कुल करूंगा। पुल द लेग है, टांग खिंचाई किसी करना, बातों बातों में उसको शर्मिंदा करना, विल यू पुल द लेग? बिल्कुल नहीं, आई वॉन्ट पुल द लेग, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। पेंट द हाउस, विल यू पेंट द हाउस? मैं करूंगा, आई विल पेंट द हाउस, पक्का करूंगा, आई मस्ट पेंट। पोस्टर है, पोस्टर चिपकाना, विल यू स्टिक द पोस्टर? तो क्या कह रहा है, बिल्कुल नहीं करूंगा, आई वॉन्ट स्टिक द पोस्टर। ब्रेक द लॉ, कानून तोड़ना, बिल्कुल नहीं करूंगा, आई वॉन्ट ब्रेक द लॉ। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। विल और विल नॉट, मे, माइट, मस्ट को यूज कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर से। ठीक है, तो हमने पूछा भाई क्या तुम चलोगे? तो उसने शायद क्यों कहा, क्योंकि हो सकता है उसकी मम्मी मदद कर दे। लेकिन एक ने माइट का यूज क्यों करा, क्योंकि मम्मी पापा तो खतरनाक है, मम्मी और ज्यादा है। तो क्या होता है कि आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब क्या है कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। जैसे कोई चीज हम तल रहे हैं तो वो निकला और उसने सोचा शायद मैं बच गया, लेकिन वो आग में गिर गया, तो क्या हो गया, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ठीक है, और भैया होता है कई बार स्थिति बद से बदतर हो जाती, बैड टू वर्स्ट। ठीक है, तो अगले से हमने पूछा विल यू गो ऑन टूर? तो उसने कहा मैं तो पक्का चलूंगा, इसके पास कोई कमी नहीं, इसने कहा आई मस्ट गो ऑन टूर। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, सो विल यू अटेंड माई क्लास? यस सर आई विल अटेंड योर क्लास। ओके, बी ब्रॉड माइंडेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बिल्कुल ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि मैं आगे भी इस तरीके से बढ़ता जाऊं। थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम टू यू ऑल।